चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क था, आपने कर लिया होगा। अजय, संजय एंड विजय व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो भी कैपिटल है, कैपिटल क्या है, अजय, संजय और इसका, तो 60, 40 एंड 40। अगर मुझे रेशो बनाना है तो 6:4:2 आ जाएगा। कैपिटल के हिसाब से रेशो होगा, तो इसका रेशो क्या हो जाने वाला है, 6:4:2। अगर ये तीनों को 2 से फिर से डिवाइड करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहाँ पे रेशो क्या बनने वाला है, 3:1। क्या बनेगा, 3:1। क्वेश्चन में बोला है इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो कैपिटल है कितना, 60,000, 40 एंड 20। ठीक है, उनके कैपिटल के हिसाब से रेशो होगा। तो 60,000 का ये 40, ये 40 और ये 40 गायब करो, तो 6:4:2 रेशो बन गया। अब 2 से सबको डिवाइड करोगे तो 3, 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, तो 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3:1 ये रेशो बन गया। क्या बन गया, 3:1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिजर्व फंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर लॉरी, डेटर्स, आरडीडी लेस आरडीडी, फर्नीचर एंड बैंक। विजय डाइड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को वो उसकी डेथ हो गई। तो कितना मंथ हमारे फर्म में था वो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने थे। 3 महीना नहीं, 4 महीना। अगस्त की स्टार्टिंग में मरा तो अगस्त को काउंट नहीं करना है, जुलाई तक आपको काउंट करना है। दैट मीन्स 4 मंथ। 4 मंथ हमारे फर्म में था ये। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। तो यहाँ पे एसेट्स क्या क्या है हमारे पास, चलो डायरेक्ट क्या करना है आपको, प्रिपेयर क्या करना है वो देख लो। बोला है कि विजयस कैपिटल आपको बनाना है, शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। ओके, गिव वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हिज, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो वर्किंग भी बताना है, गुडविल की भी और शेयर ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, चलो स्टार्ट करें 1 बाय 1। आपको क्या बनाना है, यहाँ पे क्या पूछा है, विजयस कैपिटल। तो आप लिखेंगे विजयस कैपिटल अकाउंट, और वर्किंग में आपको रिवैल्यूएशन बनाना ही पड़ेगा। बराबर, ये वर्किंग 1 है, ये फर्स्ट वर्किंग है आपकी। सेकंड वर्किंग हम गुडविल का करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखते हैं कैसे होगा। अभी फिलहाल आपके ये 2 फॉर्मेट्स रेडी हो जाने चाहिए। स्टार्ट करूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ विजय का कैपिटल बना रहे हैं, तो विजय का कैपिटल ट्रांसफर कर दो। विजय का कैपिटल कितना है, 20,000। तो आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है विजय का, 20, तो आप 20,000 लिख दो। और क्या ट्रांसफर कर सकते हैं आप यहाँ पे देखो, रिजर्व फंड 36,000। रेशो क्या मिला, 3:1। टोटल 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से में से विजय का कितना है, एक हिस्सा। तो यहाँ पे 36,000 को डिवाइड करोगे 6 से, तो एक हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा, तो 6,000 आ रहा है। तो रिजर्व फंड में इसको मिलेगा कितना, रिजर्व फंड में कितना मिलेगा, 6,000। कितना मिलने वाला है, 6,000 लिख दो। कैसे मिला समझा भाई, 36,000 में से 6 हिस्से में से एक हिस्सा इसका है, तो मैंने क्या किया, 36 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 किया तो 6,000 आ गया। रिजर्व फंड कर दिया मैंने। आते हैं यहाँ पर, आपने ये पढ़ा तो आपको ये पता चला कि 1 अगस्त को इसकी डेथ हुई है। दैट मीन्स ये 4 मंथ था हमारे फर्म में। पहला एडजस्टमेंट, एसेट टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग 88 है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 80 था, अब 88 है, 8,000 से बढ़ गया, 8,000 से बढ़ गया ये। तो एक इफेक्ट, एक तो बैलेंस शीट में ऐड कर दो,
अब 88 बना दो इसको। दूसरा रीवैल्यूएशन के क्या होगा, क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन यहाँ वर्किंग में आपने बनाया, क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना, 8000। फिर मोटर लॉरी 36, पहले 40 था अब 36, तो मतलब 4000 कम हो गया। नुकसान होगा हमको, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा मोटर, एक मिनट, हाँ। मोटर लॉरी 4000, फिर उसके बाद फर्नीचर 34, फर्नीचर 36 था 34 हो गया, 2000 से कम हो गया। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2000 डालो। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। बोल रहा है कि ऑल डेटर्स वर गुड, जितने भी डेटर्स सब अच्छे हैं, पैसे नहीं डुबाएंगे। दैट मीन्स आरडीडी तो आपने फिर फालतू में क्रिएट किया है, इसको ज़ीरो कर दो। 32 माइनस ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा, 32,000। पहले 28 था, अब डेटर का बैलेंस 32 हो रहा है, 4000 से बढ़ गया, हमारे लिए फ़ायदा है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे आप, आरडीडी। कितना, 4000। सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, पूरे फर्म का गुडविल कैसे वैल्यू करना है, एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल का सबसे पहले एवरेज निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा, पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा। चलो, तो 4 साल का प्रॉफिट कहाँ पे है, ये देखो लास्ट में दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, लास्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट ईयर 12,000, सेकेंड ईयर 24, थर्ड ईयर 14 एंड फोर्थ ईयर 22। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। तो 4 साल का प्रॉफिट ऐड करो और 4 से डिवाइड करो, तो 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 12 24, 12 24 14 22। चलो टोटल प्रॉफिट कितना होगा बताओ, ये 4 से डिवाइड करने पर क्या 18,000 आ रहा है आपका, ये आपका एवरेज प्रॉफिट मिला। गुडविल पूरे फर्म का कैसे निकलेगा, गुडविल वो भी पूरे फर्म का, बोला 2 टाइम्स ऑफ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट। तो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट आपका 18 है, कितना मिल गया, 36,000। चलो पूरे फर्म का गुडविल 36,000 आया, ये पूरे फर्म का है। विजय का शेयर इसमें कितना है,
विजय's शेयर इन द गुडविल। 36,000 में से 6 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6,000। कितना आया? 6,000। एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल। एंट्री पास होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल। 6,000 6,000, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने विजय का कैपिटल बनाया तो विजय के कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे। देखो गुडविल बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एक इफेक्ट इग्नोर। तो विजय के कैपिटल के क्रेडिट साइड आप जाएंगे और लिखेंगे क्या? गुडविल। क्या लिख दिया आपने? बाय गुडविल अकाउंट। कितना लिख दिया? 6,000। क्या आपको ये डाउट आया क्या? इधर देखो, यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है कि सिर्फ रिटायरिंग मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रेस करना है। हम तो पूरा बना ही नहीं रहे, पूरा रेस करके करोगे भी तो क्या? हम सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग का रेस करके छोड़ देंगे। और तीनों का बना दे तो पूरे का रेस करते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, पूरे फर्म का गुडविल रेस करना पड़ता। समझे? अगर पूरे फर्म का गुडविल आप रेस करते तो आप एंट्री क्या पास करते हैं मालूम है? इसका नेट इफेक्ट तो यही आने वाला है जो आप उन अकाउंट बना रहे हो। कैसे? देखो, पूरे फर्म का गुडविल आपको रेस करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम लिखते आप। तीनों पार्टनर्स के नाम बता दो जरा। अजय, संजय, विजय। अजय, संजय, विजय। रेशो क्या है इनका? 3:1। तो 36,000 को आप डिवाइड करते 3, मतलब एक हिस्सा कितना होता? 6,000। तो 3 हिस्से 18,000, इसके 2 हिस्से 12,000 और इसका एक हिस्सा 6,000। हम तो सिर्फ और सिर्फ विजय अकाउंट बना रहे हैं ना, तो विजय क्रेडिट में, तो विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। इसके अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल। तो आप लिखेंगे बाय गुडविल, मगर अमाउंट तो 6,000 लिखोगे। बात समझे क्या? एक्चुअल में ये एंट्री पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे फर्म का क्वेश्चन साइलेंट है, तो पूरे फर्म का गुडविल रेस करके छोड़ना है। बात समझ में आई क्या? तो नेट इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसका आएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विजय अकाउंट बना रहे। दैट मीन्स ये जो एंट्री। आ जाओ क्वेश्चन में, कहाँ तक हो गया? गुडविल कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ बोल रहा है कि विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। भाई प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, तो बोल रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इसको मिलना चाहिए। तो लास्ट 3 ईयर्स का दैट मीन्स लास्ट, ये 1, 2 और ये 3, लास्ट 3 ईयर्स मतलब ये 3 साल। ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे और देखेंगे कितना होता है। चलो एक वर्किंग बनाओ। ये 2 वर्किंग हो गई ना, थर्ड वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ विजेज शेयर इन द प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट कितने? 24,000, 14,000 एंड 22, 24, 14 एंड 22। तीनों को प्लस करिए।
दो चार छ, 3 4 5 6, कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है क्या? डिवाइड बाई 3 करोगे तो 20,000 आएगा। तो अब आप निकालेंगे विजय शेयर इन द प्रॉफिट। अब सुनो, ये 20,000 एवरेज प्रॉफिट है पूरे साल का, ये एक साल का प्रॉफिट है। हमको निकालना है 4 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि ये फर्म में 4 महीना था। तो 4/12 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 महीने का प्रॉफिट। मगर ये 4 महीने के प्रॉफिट में तीनों पार्टनर का शेयर है, तो इसमें विजय का शेयर कितना है? 1/6। तो आप लिखेंगे 1/6। चलो इसको सॉल्व करो। 4 1 जा 4 3 जा, 2 3 जा, कितना आ गया? 10,000। चलो, तो ये कितना मिलेगा? 10,000 डिवाइड बाई 9। ऊपर 10,000 आ रहा है, और डिवाइड बाय क्या करोगे? 3 3 जा 9। क्या डिवाइड कर पाओगे आप? क्या डिवाइड कर पाओगे? जल्दी, पॉइंट में आएगा। 10,000 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 1 बचा, एक जीरो नीचे लेकर आया आपने। फिर 9 1 जा 9, माइनस किया 1 आया, फिर एक जीरो नीचे लेके आओ। 9 1 जा 9, अब लास्ट एक जीरो बचा है। 9 1 जा 9। अब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे, 1 1 1 1 आते ही जाएगा। तो मैं ये पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 49 से कम है। क्या है? 49 से कम। तो हम क्या करेंगे? ये चारों को ही कंसीडर करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4 × 1। इसकी एंट्री क्या पास होगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट की। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट। फोर टाइम्स 1। ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सिर्फ विजय कैपिटल है हमारे पास, तो विजय कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4 × 1। क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है? देखो, हो गया ना शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये फिफ्थ वाला तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करोगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप विजय के में ट्रांसफर कर दो। चलो, 12,000, 12,000, 12 में से ये 6 माइनस करोगे तो 6,000 ही आने वाला है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों के क्या नाम है? अजय संजय विजय। अजय संजय एंड विजय। सिक्स थाउजेंड आया। 6,000 ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो हमारा रेशो क्या है? 3 to 1। 3 to 1 को प्लस करोगे तो 6 होगा।
6000 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा, 1000। इसके 3 हिस्से हैं तो 3000, इसके 2 हिस्से हैं तो 2000, और इसका एक हिस्सा है तो 1000। अब हम क्या बना रहे, सिर्फ और सिर्फ विजय का कैपिटल, तो 1000 सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रांसफर करके छोड़ देना है। तो आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 1000। कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करिए, प्लस करो सब, कितना हो जाएगा, 32, 33, 34, 311, 34,111। क्या लिखेंगे आप, विजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 34,000 34,111। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, एक बार देख लो। आप यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिख देना, फॉर्मेट के ऊपर एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो, ये वर्किंग भी देख लो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, 15-20 मिनट में हो जाएगा मुश्किल से। तीन पार्टनर्स कौन है, प्रेम, वर्मा एंड शर्मा। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। भाई रेशियो क्या है, 2:1:1। कौन किसकी डेथ हुई है, प्रेम की डेथ हुई है, फर्स्ट पार्टनर की डेथ हुई है, जिसका रेशियो है 2। ध्यान से, प्रेम की डेथ हुई है, प्रेम जिसका रेशियो है 2 आउट ऑफ 4। 4 हिस्से में से 2 हिस्सा प्रेम का है। प्रेम डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को मर गया है। तो कितना मंथ हमारे फर्म में, कितने मंथ हमारे फर्म में था, अप्रैल मई जून, 3 महीना है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, प्रेम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस बेसिस पे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फेंक के मारता हूं मैं। अरे चुप ही नहीं बैठ रहे। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है कि जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको लास्ट 2 साल के, और उस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, प्रेम शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन हिम, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल का एवरेज निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा, और पूरे फर्म के गुडविल में से इसका शेयर कितना होगा, 2/4। तो वो देख लेंगे हम कैसे निकलेगा। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 2,80,000 एंड 8, ठीक है, ड्राइंग दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अमाउंट टू एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफ़र करना है। करना क्या आपको, प्रिपेयर करना है प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और सारी वर्किंग्स बतानी है आपको, गुडविल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब शेयर ऑफ प्रॉफिट सब कुछ। चलो कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल किसका बनने वाला है, प्रेम, प्रेम्स कैपिटल। और इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके ऊपर आप लिख देना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां से हमारी वर्किंग चालू हो रही, वर्किंग 1। चलो कैपिटल ट्रांसफर कर दो, प्रेम का कैपिटल है ना हमारे पास 2,40,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 आप लिख देंगे।
फिर जनरल रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो ये 64,000 है। प्रेम का शेयर कितना होगा, 2/4 ना। चलो कितना आएगा इसका आंसर, 32। तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना आ जाएगा 32। भाई 64 का 2/4 करना है, 64,000 का 2/4, तो जब आप सॉल्व करोगे 32 आ जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। फर्स्ट एडजस्टमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 1/1 ही करेंगे हम, वरना कोई एडजस्टमेंट भूल ना जाए आप। तो बोल रहा है कि प्रेम को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो लास्ट 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के करना है। तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट कौन सा होगा, ये है ना, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 साल के प्रॉफिट कौन से है, ये देखो। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्किंग होगी हमारी, ये सेकंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ विजेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। विजय कहाँ से आ गए, प्रेम है, प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप। दो साल के प्रॉफिट का बोला है ना, तो 2 साल का प्रॉफिट है कितना, 80,040। 80 प्लस 40 करोगे, 80,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि 2 साल है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 60,000। तो आप लिखेंगे प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 60,000 है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 करोगे। जब आप 12 से डिवाइड करते हो तो 1 महीने का प्रॉफिट कितना है वो पता चलेगा। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा पता चलेगा। मगर ये 3 महीने का जो आपने प्रॉफिट निकाला, इसमें तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है। तो इसमें प्रेम का शेयर कितना है, प्रेम का शेयर 4 हिस्से में से 2 हिस्सा है। तो मल्टीप्लाई करोगे उससे उसके शेयर से, तो प्रेम का शेयर मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करेंगे। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा ये 30 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7,500। क्या आपका 7,500 आया क्या, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल 7,500, 7,500। चलो प्रेम कैपिटल, प्रेम के कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा है गुडविल को कैलकुलेट करना। तो पूरे फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल का सबसे पहले एवरेज निकालना है, उसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा। उसमें से प्रेम का शेयर कितना है, 2/4, वो देख लेंगे। सबसे पहले पूरे फर्म का गुडविल निकालिए। चलो वर्किंग 3,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो। पूरे 4 साल का प्रॉफिट ऐड करो और 4 से डिवाइड करो। पूरे 4 साल का प्रॉफिट है कितना, 1,60,000, 1,20, 1,60,000, 1,20,000, 80, 40, 80,000, 40,000 प्लस करो, कितना हो जाएगा ये, 4 लाख रुपए हो रहे क्या। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 लाख आएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख। गुडविल निकालो पूरे फर्म का, पूरे फर्म का गुडविल। ये बोला है कि 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, तो कितना मिल जाएगा, 3 लाख। अब आप निकालेंगे प्रीम्स शेयर इन द गुडविल, प्रीम्स शेयर इन द गुडविल। 3 लाख पूरे फर्म का गुडविल है, और 4 हिस्से में से 2 हिस्सा किसका है, प्रेम का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, नहीं आया, नहीं समझा, ठीक है। एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, कितना, 1,50,000। ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो प्रेम का कैपिटल आपने बनाया है, प्रेम कैपिटल क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में गुडविल लिखा है, आप लिख देंगे गुडविल। क्या लिखेंगे आप, बाय गुडविल अकाउंट, कितना, 1,50,000। सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड, प्रीमाइसेस का वैल्यू अब कितना है, 2,80,000। प्रीमाइसेस पहले 240 था, अब 2,80,000, कितने से बढ़ गया, 40,000 से। फ़ायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन आपने बनाया होगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाइए और लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस, कितना, 40,000। आरडीडी 8,000 टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। आरडीडी कितना क्रिएट करना है डेटर पे, 8,000, जिससे डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट का वैल्यू कम होगा, हमारे लिए नुकसान है। तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे वर्किंग में, और रीवैल्यूशन के डेबिट में आप लिख देंगे आरडीडी अकाउंट, कितना, 8,000, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है, तो डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे, आरडीडी। चलो, ये कंप्लीट हो गया, हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है, ड्राइंग ऑफ फ्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वर 15,000 पर मंथ। कितना था, हर महीना इसने 15,000 रुपये विड्रॉ किया। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, भाई 3 महीना था ना हमारे फर्म में ये, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 45,000। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कैश है हमारे पास तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट,
कितना 45,000। तो सुनो, ड्राइंग जाएगा कहाँ? प्रेम के कैपिटल में डेबिट साइड एक इफेक्ट लिख देंगे ड्राइंग का, और कैश कम हो जाएगा 45,000 से। सेकेंड इफेक्ट कैश कम होगा हमारे पास से 45,000। तो बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, सेकेंड इफेक्ट इग्नोर। तो ड्राइंग का इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, कितना 45,000। फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम, एंड टू बी चार्ज और एंड इतना, इतना कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। फिर इसके आगे ड्राइंग पर इंटरेस्ट 4,000 डायरेक्ट दिया हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पे दो एडजस्टमेंट एक साथ दिए हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले वर्किंग में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रेम्स का कैपिटल है कितना क्वेश्चन में? ये प्रेम का बिजनेस में कैपिटल कितना है? प्रेम ने कितना इन्वेस्ट किया? 2,40,000। अब आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसने 2,40,000 इन्वेस्ट किया है, बराबर। 10% बोला है आपको, तो 10% मतलब 10/100 पर एनम था ये। मगर ये फॉर्म में कितने महीने था? 3 मंथ्स। तो आप लिखेंगे 3/12। चलो सॉल्व करो। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 4 6 जा 6,000 आ गया। तो 6,000 क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनो, इसकी एंट्री क्या होगी? फर्म के लिए खर्चा है ना, फर्म पे करेगा अपने पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे आप। और क्रेडिट में आप क्या करोगे? प्रेम्स कैपिटल। सिक्स थाउजेंड। मगर सुनो, ये पीएनएल सस्पेंस है ना, इसके ब्रैकेट में आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप क्या करोगे? प्रेम्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाओगे, इसके अपोजिट में पीएनएल सस्पेंस है ना, उसके प्लेस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख देना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, वरना और किसी केस में नहीं लिखते। प्रेम्स कैपिटल क्रेडिट में, तो प्रेम्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में आप क्या देखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आया था अमाउंट अभी? 6,000। समझ में आया? चलो ये आधा हुआ था, आधा क्या है? ये 4,000 देखो, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो फर्म जो है ना, फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है, तो फर्म के लिए फायदा हो रहा है। तो फिर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, तो डेबिट क्या होगा? प्रेम्स कैपिटल। तो आप लिखेंगे प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। मगर क्रेडिट में पीएनएल सस्पेंस है, उसके प्लेस पे आप लिख दो ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कितना? 4K 4K। अब सुनो,
प्रेम्स कैपिटल आपने बनाया तो प्रेम्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, उसके अपोजिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना आप। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रेम्स कैपिटल के डेबिट में आए आप, और उसके अपोजिट में आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना? 4000। फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। चलो, सिक्स क्या बोला है? अमाउंट ड्यू टू प्रेम ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट। तो पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअल में। रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, उसका जो भी प्रॉफिट होगा प्रेम का जितना भी शेयर होगा वो प्रेम के कैपिटल में डालिए, और प्रेम का अकाउंट क्लोज करके एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफ़र कर दो। चलो, कौन सा साइड ज़्यादा है? ये साइड है 40,000, तो 40,000 दोनों साइड लिखेंगे। इसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम प्रेम वर्मा शर्मा, प्रेम वर्मा शर्मा। कितना आएगा? 32। 32 इंटू 2/4, 32 इंटू 1/4, 32 इंटू 1/4। तो चलो, प्रेम का शेयर कितना आएगा? 16,000, इसका 8,000 और इसका 8,000। चलो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का शेयर आप ट्रांसफर करेंगे। आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 16,000। चलो, अब आप क्लोज करो। ये साइड ज़्यादा है, टोटल करिए फटाफट। और यहाँ पे बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को आप लिखेंगे प्रेम्स एग्जीक्यूटर, प्रेम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब आपका काम है, इसको टोटल करिए। ये टोटल दोनों साइड लिखो, इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट माइनस करके ये अमाउंट बताओ जल्दी। $451,500, $451,500। $4,02,500, 4,02,500। चलो, होमवर्क बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 पाए। होमवर्क। हाँ, देख रहा हूँ, रुक। चलो, ये पूरा सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये वर्किंग देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेकंड वर्क, थर्ड वर्किंग एंड फोर्थ वर्किंग।